बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 9 सीजन्स ऑफ द ईयर। इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। आज लेसन नंबर 9 की एक्सरसाइज का थर्ड लेक्चर है। पेज नंबर है 97। लेट्स स्टार्ट। 97 पे जो आज हमने करना है वो है ग्रामर का पोर्शन। फाइंड आउट फ्रॉम कॉलम ए द करेक्ट एडजेक्टिव टू सूट द नाउन इन कॉलम बी एंड राइट इट इन द कॉलम सी। आपने कॉलम ए में से एडजेक्टिव को देखना है और कॉलम बी में नाउन के साथ उसको सूट करना है और उसको फिर जो सूटेबल लगेगा वो हमने सी में लिख देना है बी में से देख के। एडजेक्टिव क्या है जी? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज विद अ नाउन। एक एडजेक्टिव, एक सिफ्त, इसम सिफ्त ऐसा लफ्ज़ है, यूज इस्तेमाल होता है विद अ नाउन, इसम के साथ, टू ऐड समथिंग इजाफ़ा करने के लिए, टू इट्स मीनिंग इसके मायने में। यानी एक एडजेक्टिव या सिफ्त जो है, इसम सिफ्त, वो ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के साथ उसके मायने में इजाफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, 3 एग्जाम्पल इसने दी हुई हैं। शी इज़ अ नाइस गर्ल, लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी एंड ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब देखें, गर्ल जो है वो नाउन है, सिटी वो नाउन है, मैन वो नाउन है। अब गर्ल जो है वो स्पेसिफिक गर्ल यानी नाइस गर्ल। तो नाइस जो है यानी नाउन से पहले उसकी तारीफ़ बयान की गई है, यानी एडजेक्टिव है ये। इसी तरह लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी, सिटी तो सारे हैं लेकिन लाहौर के बारे में उसने जो एडजेक्टिव यूज़ की है वो है जी लार्ज, यानी लाहौर एक बड़ा शहर है। फिर ही इज़ ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट मैन, आदमी यानी उस आदमी की तारीफ़ है, वो एक ईमानदार आदमी है। तो नाइस, लार्ज और ऑनेस्ट जो हैं ये एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी गर्ल की खूबी बयान की गई है नाइस कह के, सिटी की खूबी बयान की गई है लार्ज कह के, और इसी तरह मैन की खूबी बयान की गई है ऑनेस्ट कह के, यानी उसे ईमानदार कह के। अब हम करते हैं जी जो हमें उन्होंने ग्रामर का काम दिया है कि हमने ए में से, हमने ए पार्ट में दिया हुआ है सॉफ्ट नरम, वूलन गरम, हैवी ज़्यादा, रेन बारिश और हॉटेस्ट जो है गरम तरीन। अब हमने बी में, ये एडजेक्टिव्स हैं और बी में हमें नाउन्स दिए हुए हैं जैसे महीने मंथ्स, रेन्स बारिशें, वाटर पानी, क्लॉथ्स कपड़े और विंड हवा। अब हमने देखना है नाउन से पहले बी वाले जो कॉलम है उसमें जो नाउन्स हैं उनसे पहले कौन सी एडजेक्टिव जो है सूट करती है। सॉफ्ट वाला इतना नहीं कर रहा अभी, मतलब क्लिक नहीं कर रहा। वूलन जो है अंडरस्टूड है क्लॉथ्स होंगे, तो वूलन के आगे हम लिख देते हैं जी क्लॉथ्स। और इसी तरह हैवी, हैवी रेन्स, नीचे आना था, है वूलन के आगे, वूलन के आगे आएगा क्लॉथ्स और हैवी के आगे आएगा रेन्स। अच्छा जी, रेन और वाटर आ जाएगा इसके साथ, यानी गर्म कपड़े, हैवी रेन्स ज़्यादा बारिशें, रेन वाटर बारिश का पानी, हॉटेस्ट मंथ्स आ जाएगा, गर्म तरीन महीने, और सॉफ्ट के साथ फिर जाहिर है जो बचा हुआ वर्ड है वो है जी विंड, तो सॉफ्ट के साथ विंड आ जाएगा। ये इस तरीका जो है यूज़ होता है जिस तरह हमें सॉफ्ट के साथ क्लिक नहीं कर रहा था, वूलन के साथ क्लिक कर गया जी क्लॉथ्स आ जाएगा, हैवी रेन्स आ गया, रेन वाटर आ गया, हॉटेस्ट मंथ आ गया। तो जो बचेगा अंडरस्टूड ऑप्शन इतनी ही दी हुई, तो हमें इस तरह पिक करने में, चूज़ करने में आसानी हो जाती है। तो सॉफ्ट विंड, वूलन क्लॉथ्स, हैवी रेन्स, रेन वाटर एंड हॉटेस्ट मंथ। ये हमारा हो गया 97 का पार्ट। अब 97 पेज पे नीचे अगर हम देखें तो हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स दिया हुआ है ग्रामर का पार्ट। इसको देखते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म द कंपैरेटिव्स बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव्स बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले होती है पॉजिटिव, उसके बाद होती है कंपैरेटिव और उसके बाद होती है सुपरलेटिव्स। ठीक है, यानी 3 दर्जे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। अब एडजेक्टिव उसने कहा है जो
एक सिंपल वर्ड है उसको पॉजिटिव कहते हैं। अब उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हम ER का एडिशन करते हैं, इजाफा करते हैं, और जब हमने उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है तो हम EST का इजाफा कर देते हैं। देखिए कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST, ठीक। दे आर कॉल्ड रेगुलर एडजेक्टिव्स, रेगुलर हैं, इन एडजेक्टिव्स को कहते हैं रेगुलर, जिनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम ER और EST का एडिशन करते हैं। जैसा कि उसने एग्जांपल दी है जी स्वीट की, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। स्वीट पॉजिटिव है, स्वीटर जो है वो कंपैरेटिव है दो के साथ कंपैरिजन में, और जो स्वीटेस्ट है वो सुपरलेटिव यानी सबसे आला, यानी अच्छा, मीठा, बहुत मीठा और सबसे ज़्यादा मीठा। तो या प्यारा, स्वीट मीठे में भी आ सकता है, प्यारे में भी आ सकता है। तो ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। अगर तो आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे बन रही हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सिंपल ER और EST से, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स। इसी तरह इरेगुलर भी होंगी। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म द पॉजिटिव, दे आर कॉल्ड इरेगुलर एडजेक्टिव। उसने कहा कुछ एडजेक्टिव्स या इसम सिर्फ जो हैं वो अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऐसे नहीं बनाती, यानी पॉजिटिव से, पॉजिटिव डिग्री के आगे ये जिससे हमने लगाया था ER EST से नहीं बनती, उनको हम कहते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव। जैसा कि एग्जांपल इसने दी हुई है, देखिए गुड की, गुड का मतलब है अच्छा। अब इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है जी बेटर, और अगर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री देखें तो वो है बेस्ट। गुड, बेटर एंड बेस्ट। देखिए ये डिफरेंट रूल है और ये ER और EST वाला रूल है, तो ये रेगुलर है और ये इरेगुलर है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। पेज नंबर है जी 98। उसी ग्रामर को, रूल को देखते हुए हमें इसको करना है। सम एडजेक्टिव फ्रॉम द लेसन्स आर गिवन बिलो। पैराग्राफ्स भी दिए हुए, उसने कहा लेसन से हमने कुछ एडजेक्टिव जो हैं वो नीचे लिखी हैं। व्हाट डिग्री डू दीज एडजेक्टिव हैव्स। इन एडजेक्टिव्स की कौन सी डिग्री ये हमने बताना है आगे ब्लैंक्स में। फर्स्ट वाली देख लेते हैं जी, लवलीस्ट है, ब्यूटीफुल है, हॉटेस्ट है एंड देन कोल्डेस्ट। ये पैराग्राफ 2 से है 2, फिर पैराग्राफ नंबर 3 से ली गई है, और लास्ट वाली जो है वो पैराग्राफ नंबर 5 से ली गई है। अच्छा जी अब देखते हैं, देखें EST ऐड हुआ हुआ इसमें, EST ऐड हुआ हुआ इसमें और EST ऐड हुआ हुआ इसमें। इससे हमें जाहिर हो रहा है ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और ये भी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और ये भी क्या है? सुपरलेटिव। और हमने अभी पीछे देखा था कि सुपरलेटिव हैं और EST से बन रही हैं, तो डेट आर रेगुलर एडजेक्टिव्स। अब एक ये हमारे पास जो है बच गई है, वो ब्यूटीफुल है। तो ये मतलब खूबसूरत है, इसके साथ कोई एडिशन नहीं है ER का, EST या कोई और इरेगुलर का कुछ नहीं शो किया, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। 3 फॉर्म्स थी, एक पॉजिटिव थी, एक कंपैरेटिव थी और एक सुपरलेटिव थी। तो ये हमारे पास इसके आंसर हैं, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, फिर सुपरलेटिव और फिर सुपरलेटिव। अच्छा जी सेकंड क्वेश्चन देखें, ये हमने बता दिया उसकी डिग्री का। वाइट अदर डिग्रीज ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। उसने कहा इन एडजेक्टिव्स की आपने दूसरी डिग्रीज भी लिखनी है। चलिए हम लिखते हैं जी लवली की, लवली, लवलियर और लवलीएस्ट, लवलीएस्ट। ठीक है। सेकंड वाली है, इस सबकी लिखनी है हमने, तो सेकंड वाली है जी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की होती है ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, सेकंड वाला भी हमारे पास हो गया। अब आगे देखें, हॉटेस्ट, इसकी बनेगी जी हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट, ये हमारे पास आ गया। फिर है कोल्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर और
कोल्डेस्ट। ये हमारे पास आ गई डिग्रीज चारों, लवली, ब्यूटीफुल, हॉट और कोल्ड। तो आगे उसने कहा विच वंस आर रेगुलर। अच्छा जी, रेगुलर को हम बताते हैं कौन सी रेगुलर है जो कि EST के रूल्स पे करे। ये रेगुलर है, ये रेगुलर है और ये रेगुलर है, यानी लवलीस्ट और हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट। विच वंस आर इरेगुलर, इरेगुलर है जी ये वाली। ब्यूटीफुल, पिक आउट मोर एडजेक्टिव फ्रॉम द लेसन एंड चेंज देयर डिग्री। पिक आउट करने हैं हमने लेसन में से और उसके हमने डिग्रीज को भी बताना है, यानी कौन सी डिग्री है ये हम देखते हैं। अब हमने एडजेक्टिव जो हैं बुक में से और पिक करने हैं, तो हम देखते हैं लेसन को एक दफ़ा गो थ्रू होते हैं और देखते हैं एडजेक्टिव आती है इसमें से। इसमें कोई भी नहीं है, पेज नंबर 92 पे। फिर जी 93 को देखते हैं। पे देखते हैं जी। 93 पे हम देखें तो एक लवलीस्ट थी जो एडजेक्टिव है। फिर हमारे पास इसको उन्होंने मोर कहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम सर्कल या अंडरलाइन नहीं करते। फिर हम नेक्स्ट करें हॉट है, कोल्ड है, ये भी हमें अभी ऊपर की है, ये भी नहीं करनी। और फिर अगर आप देखें तो ये न्यू है, इसको मैं ऐसे करती हूँ सर्कल कर देती हूँ न्यू को, और इसकी जो डिग्रीज हैं वो भी आगे ही लिख देती हूँ। न्यू, नया, न्यूअर और न्यूएस्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डिग्रीज भी आ गई साथ में, या मैं उधर लिख देती हूँ। फिर अगर आप अगले पैराग्राफ पे देखें तो जी नेक्स्ट पैराग्राफ में ऊपर बस ये था। फिर हमारे पास आता है, इसमें कुछ भी नहीं है, हॉटेस्ट है, ये भी हम कर चुके हुए हैं, मतलब उन्होंने जो पूछा हुआ था। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं 94 पेज पे जी। 94 पेज पे देखें जी अनबियरेबल। तो अनबियरेबल वो न्यू जो था वो रेगुलर था, ये आप समझ लें कि इरेगुलर है। इसके साथ आएगा मोर, अनबियरेबल और मोस्ट अनबियरेबल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देन अगर देखें तो हमारे पास आता है जी हैवी, इसको भी एनसर्कल मैंने कर दिया। हैवी की होती है जी हैवियर और हैवीएस्ट, ये भी हमारे पास क्या हो गया, फिर हमारे पास हो गया रेगुलर, ये इरेगुलर, ये रेगुलर। फिर जी नीचे 4 पेज पे देखें, 4 सॉरी पेज नहीं पैराग्राफ में, तो इसमें हमारे पास है फेयर। फेयर मीन साफ, तो इसकी अगर देखें तो फेयरर और फेयरेस्ट। ठीक है, देन हम देखें इसी पैराग्राफ में तो हमारे पास है जी क्लियर। क्लियर है, इसको भी एनसर्कल कर दें। इसकी जो है वो मैं नीचे लिख देती हूँ, क्लियरर और क्लियरेस्ट। ठीक है, ये भी होगी हमारे पास। फिर इसी में अगर आप देखें तो हमारे पास आती है जी ब्राइट, इसको भी एनसर्कल कर दिया, तो ब्राइट की होगी जी ब्राइटर और ब्राइटेस्ट। फिर है जी हमारे पास रेयर। रेयर होता है जी नायाब, तो इसकी हो गई रेयरर और रेयरेस्ट, EST आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिखती हूँ ताकि जगह हमारे पास आ जाए। रेयरर और रेयरेस्ट। देन आप देखें लास्ट पैराग्राफ में तो हमारे पास है जी ये 5th वाला पैराग्राफ। इसमें आता है जी लाइट, इसका आएगा जी लाइटर और लाइटेस्ट। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये लास्ट में आता है जी हमारे पास, ये यहाँ पे लास्ट वाला जो है वो है जी फ्रीक्वेंट। तो फ्रीक्वेंट के लिए हम करेंगे मोर फ्रीक्वेंट
और मोस्ट फ्रीक्वेंट। ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया और हमारे जो एडजेक्टिव्स थे वो हमने भी देख ली। हम इसको नंबरिंग भी कर लेते हैं और एक दफ़ा दोबारा इसमें से गो थ्रू हो जाते हैं। पेज नंबर 93 से स्टार्ट हो रही थी एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो था, ये पहली एडजेक्टिव थी जी न्यू। न्यू, न्यूअरर, न्यूएस्ट। ये ER और EST के रूल से बनी, तो ये थी रेगुलर। फिर इस पेज पे नहीं थी, फिर नेक्स्ट पेज पे आपने मूव करना है। नेक्स्ट पेज पे थी 94 पेज पे शुरू में अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, मोर अनबियरेबल और मोस्ट। ये मोर और मोस्ट से बनी है, तो ये इरेगुलर थी। हैवी था, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी मीन भारी, तो ये भी ER EST के रूल से बनी है, ये रेगुलर। फिर अगर आप पैराग्राफ 4 में देखें तो फेयर था, क्लियर था, ब्राइट था और रेयर था। ये सारे जो थे रेगुलर थे, ER और EST से बनते। साफ, क्लियर, शफाफ, ब्राइट, रोशन और रेयर, नायाब। फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट। क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। एंड रेयर, रेयरर, रेयरेस्ट। ये भी क्या है, रेगुलर। और इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 5 में देखते हैं, तो पैराग्राफ 5 में दो थे, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट और फ्रीक्वेंट। लाइट हल्का और फ्रीक्वेंट था अक्सर, मोर फ्रीक्वेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट। ये हमारे पास बनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडजेक्टिव थे, जिनमें से फ्रीक्वेंट और अनफ्रीक्वेंट और हमारे पास जो ऊपर था अनबियरेबल, ये हमारे पास थे इरेगुलर। बाकी हमारे पास सारे एक पिछले पेज पे था न्यू, हैवी, फेयर, क्लियर, ब्राइट एंड रेयर, लाइट, ये सारे थे रेगुलर। इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे है वो भी कंप्लीट हो गया है।